अगला सवाल, एफ एक्स दे रखा है, कॉस इनवर्स के अंदर है रूट साइन इनवर्स, उसके अंदर सेक है, उसके अंदर एलन है, उसके अंदर एक क्वाड्रेटिक है, मतलब रेशनल फंक्शन है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ वन प्लस समेसन अल्फा आईटा, आई का स्क्वायर, आयोटा नहीं है वो। और ए आई क्या है, इंटीजर अगर आता है एफ एक्स में तो ए आई इंटीजर वैल्यू है। देखते हैं इंटीजर वैल्यू क्या आती है। रेंज पे मतलब ओवरऑल हमें रेंज निकालना है, देखो ना ये दिखा है, रेंज निकालना है। चलो आप देखते हो कैसे फटाफट रेंज निकालते हैं। मैं तो भाई बहुत फास्ट करता हूँ, मुझे मजा आता है बहुत फास्ट करने में। आप वैसे ही करो, यही तो, तभी तो आप एडवांस सीरीज देखने आए हो। मैं भी बहुत स्लो करूंगा तो क्या ही मतलब है फिर। हर सवाल फास्ट ही करना होता, ये सवाल ऐसे ही है कुछ टाइप का। देखो, हमें रेंज निकालने में क्या करना था कि हमें अंदर से बाहर जाना होता है कि भाई इसने क्या दिया, इसने क्या दिया, इसने क्या दिया, ऐसा करके, ठीक है। अच्छा, मुझे यहीं पे ही कुछ क्लिक हुआ। एक बात बताओ, भाड़ में क्या कॉस इनवर्स, हटाओ कॉस इनवर्स को। इतना आपको फील आ रहा है कि साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है, डोमेन वो कितना होता है, -1 से 1, ठीक है। अच्छा, और सेक जो होता है, सेक कोई भी फंक्शन आ जाए अंदर, कोई भी फंक्शन हो, भाई सेक की तो मिनिमम औकात जो होती है, मिनिमम रेंज, रेंज आउटपुट, वो तो 1 या 1 से ज्यादा पे स्टार्ट होती है। अच्छा, तो सेक की मिनिमम वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और साइन इनवर्स के अंदर का मैक्सिमम वैल्यू ही 1 है, उससे कम। तो ये सिचुएशन कि साइन इनवर्स के अंदर सेक आया हो, वो तभी होल्ड ऑन हो सकता है जब सेक अपने मिनिमम पर हो, मतलब 1 ही दे दे वो। क्योंकि जैसे ही भाई साहब ऊपर उठे, जैसे ही भाई साहब गाड़ी बढ़ाई आपने आगे, तो ये 1 से आगे निकल जाएंगे और साइन इनवर्स का डोमेन फुलफिल नहीं हो पाएगा, डोमेन फुलफिल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कि सेक को 1 ही होना पड़ेगा इस फंक्शन को एग्जिस्ट करने के लिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक, समझ में आ गया। अब अगला सवाल, क्या एलन 1 देने के मतलब सेक 1 कब होता है, जब ये इंसान 0 हो जाए। क्या ये योग्य है 0 देने के लिए एलन? तो एलन जो भी इंसान है वो 0 हो जाए तभी ये मामला फंसेगा, तभी साइन इनवर्स के अंदर सेक होल्ड ऑन होगा। अच्छा, मतलब अंदर वाले को 1 होना है, तो इसको 1 होना है, यानी कि 2x² प्लस 3x माइनस 2 हैज टू बी इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 2, दैट मीन्स x² प्लस 6x माइनस 4। मतलब डी इसका पॉजिटिव है, मतलब कोई ना कोई एक्स जिंदा है जहां पर ये मुझे 1 देगा, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सिचुएशन आ सकता है, डोमेन ऐसा मार्केट में है जो ये मुझे 1 दे दे। और अच्छा, डोमेन अगर मैं डोमेन पूछूं तो डोमेन निकाल सकता हूँ, क्योंकि एक ही समय होल्ड होगा ये चीज। जब ये 1 हो जाए, ये 1 कब होगा, जब ये एल एन 1 हो जाए, अंदर वाला 1 हो जाए, वो तभी होगा जब इसके रूट, तो इसके 2 रूट अपने डोमेन हो गए। ये जो 2 भी रूट आएंगे निकाल लेता हूँ, -6 प्लस माइनस अंडर रूट। हम्म, क्या होगा, 36 प्लस 16 कितना हो गया, 52, 52 बाई 2। तो ये हो गया -3 प्लस माइनस, इसमें से 13 4, 13 4 होता है ना 52। 13 4, तो √13 ऐसा आएगा। 4 और 2 कट गया और 3, तो ये दो आएंगे डोमेन। ये जब रखोगे तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, तो ये 0 होगा। एल सेक 0 कितना होता है, 1, तभी साइन साइन इनवर्स के अंदर वो 1 जाएगा। और साइन इनवर्स के अंदर जब 1 जाएगा तो साइन इनवर्स मुझे क्या देगा, मुझे देगा π/2। और कॉस इनवर्स के अंदर √π/2 लिखा है। कॉस इनवर्स का डोमेन कितना है, कॉस इनवर्स का डोमेन होता है -1 से 1, तो √π/2 1.57 का √1 पर से ज़्यादा। ओके, 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 कॉस इनवर्स का जो डोमेन है 1 से ज़्यादा नहीं आता, और 1.57 का रूट भी मोर देन 1 ही होगा। ये तो होल्ड ही नहीं हुआ, ये तो होल्ड ही नहीं हुआ भाई, ये तो बकवास हो गया।
ये तो सरासर बकवास हो गया कि कॉस इनवर्स के अंदर 1 से ज़्यादा वैल्यू आ गई, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। यानी कि ये फंक्शन का डोमेन निकाल तो हमने लिया, पर रेंज इसका नल सेट आया, आया ही नहीं, कुछ इसका रेंज ही नहीं आया है, होल्ड ही नहीं हुआ है। मतलब ये फंक्शन का ना डोमेन है ना रेंज है। अरे बात समझ में आई क्या? इसका ना डोमेन है और ना ही इसका रेंज है। और इसने एक आगे कुछ बोला था, देयर आर नो इंटीजर इन द रेंज, देन रेंज कितना आ गया इसका, नल सेट आ जाएगा। फिर कुछ है ही नहीं रेंज इसका, नल सेट। तो अल्फा की वैल्यू तो है ही नहीं, तो आंसर तो सिर्फ 1 बचा है, तो 1 बोल देते हैं इसका आंसर। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, डोमेन पूछेंगे तो डोमेन, डोमेन तभी होगा ना, डोमेन डोमेन भाई कॉस इनवर्स के अंदर वैल्यू लेस लेस देन 1 होनी चाहिए, बस साइन इनवर्स की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। और तो तभी होती, यही बात अटक गई है। तो इसका ना डोमेन है और ना ही इसका रेंज है। बात समझ में आ गई? डोमेन का फायदा ही क्या है जब इसका रेंज ही नहीं निकल रहा, ये तो होल्ड ही नहीं हो रहा ना। √π/2 क्या होता है? ठीक है, चलिए तो यहीं पे एंड करते हैं इस सवाल को। तो हमें बस इस सवाल का मेन पंच क्या था, साइन इनवर्स के अंदर ये सेक, और ये तभी आप अंदाजा लगा सकते हो जब आपको डोमेन रेंज अच्छे से आता हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय।